Hello guys, what's up? I hope you all are doing really well and let's continue with our discussion. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेमोरी टाइप्स है, बट बिफोर दैट कल जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी सबसे पहले उसे एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो कल मैंने दो टॉपिक मेनली कवर किया था। एक तो मैंने कवर किया था बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, और जो मेमोरी एड्रेस होता है हमारा वो बाइनरी फॉर्मेट में ही यूज़ होता है। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि कंप्यूटर में जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं या जितने भी डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो बस दो मोड को समझते हैं, दैट इज़ आइदर ऑन और ऑफ, जिसके लिए बाइनरी फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है, 0 फॉर ऑफ एंड 1 फॉर ऑन। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। लाइक अगर चार मेमोरी सेल है अपने पास, तो कितना बिट का बाइनरी डेटा होगा। फॉर एग्जांपल लेट मी क्लियर दिस थिंग, एक मिनट। जैसे एक मिनट, अगर हमारे पास 4 बाइट 4 सेल हैं, देन हम लोग कैसे निकालते थे उसका लॉग बेस 2 ऑफ नंबर ऑफ सेल्स का फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बिट। इसे वैसे भी आप समझ सकते हो, देखो एक बिट से आप कितना रिप्रेजेंट कर सकते हो, आइदर 0 और 1। ठीक है। 2 बिट से आप कितना रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है। तो अगर 4 सेल है तो ये 4 एड्रेस को यूज़ किया जा सकता है उसके लिए। सो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि अगर 4 सेल है देन लॉग बेस 2 ऑफ नंबर ऑफ सेल्स दैट इज़ 4, 2 बाइट। अब इसका कन्वर्स क्या था? सेम कॉन्सेप्ट को आप अपोजिट कर लो कि अगर अपने पास मान लो 4 बिट का एड्रेस है तो कितने नंबर ऑफ सेल होंगे, 2 raised to the power 4 दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है। सो ये दो मेजर कॉन्सेप्ट हमने कल के लेक्चर में देखा था। अब आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे पहले तो हम देखने जा रहे हैं कि मेमोरी कितने टाइप्स का होता है। ठीक है। सो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, वन इज बाइट एड्रेसेबल एंड वन इज वर्ड एड्रेसेबल। ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज बाइट एड्रेसेबल। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? each cell of memory has the capacity of 1 byte. Okay, so let's see what is byte addressable memory, then we will see what is word addressable memory. बाइट एड्रेसेबल क्या होता है? ये क्या कह रहा है? मेमोरी के एक सेल में 1 बाइट स्टोर होगा, 1 बाइट का डेटा स्टोर होगा। ठीक है। सो लेट्स सी दिस इज आवर मेमोरी एंड मान लो मेमोरी में हमारे पास 3 सेल्स बने हुए हैं। तो ये एक सेल जो है इस पे 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये सेल है इस पे भी 1 बाइट का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये सेल है इस पे भी 1 बाइट का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है सिंपली बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। अब 1 बाइट बराबर कितना बिट होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड डेफिनेशन दैट इज वर्ड एड्रेसेबल। ये क्या कह रहा है? ईच मेमोरी सेल हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1 वर्ड। ठीक है। यहाँ था कैपेसिटी ऑफ 1 बाइट, यहाँ है कैपेसिटी ऑफ 1 वर्ड। अब एक वर्ड का क्या मतलब होता है वो देखो। सॉरी, वर्ड एड्रेसेबल। ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, देखो ये क्या कह रहा है कि एक सेल पे एक वर्ड को स्टोर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। 1 वर्ड कैन बी स्टोर्ड। सो लेट्स सी दिस इज अ सेल, सॉरी दिस इज अ मेमोरी, आवर मेन मेमोरी, दिस इज अ सेल, ये दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, 4 सेल हमने बनाया है। तो ये पर्टिकुलर जगह पे एक वर्ड को स्टोर किया जा सकता है। अब वर्ड क्या होता है देखो, 1 वर्ड कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इज इक्वल टू 2 बाइट्स, इट कैन बी 4 बाइट्स, इट कैन बी 8 बाइट्स। मतलब एक वर्ड का साइज अब 2 की पावर में कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, मे बी 16 बाइट एज वेल। ठीक है। तो 1 वर्ड कैन बी एनीथिंग इन पावर ऑफ 2। ठीक है। तो इसका मतलब होता है वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। मान लो यहाँ पे अगर 4 बाइट स्टोर करना है तो एक वर्ड में
4 बाइट, ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा कि वर्ड साइज क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता, वर्ड साइज डिफरेंट होता है। कहीं पे एक वर्ड बराबर 2 बाइट भी हो सकता है, कहीं पे एक वर्ड बराबर 4 बाइट भी हो सकता है, कहीं पे एक वर्ड बराबर 8 बाइट भी हो सकता है। दैट इज नेवर फिक्स, और ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है दैट मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल एंड वन वर्ड इज इक्वल टू 4 साइज। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में मान लो ये चीज़ मेंशनड है दैट मेमोरी इज व्हाट वर्ड एड्रेसेबल, है ना, एंड वन वर्ड साइज इज इक्वल टू 4 बाइट्स, तो आपको क्या समझना है यहाँ से? आपको यहाँ से ये समझना है दैट जो हमारा मेमोरी सेल है उसमें एक सेल में 4 बाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ वन सेल कैन स्टोर 4 बाइट ऑफ डेटा। समझे? यही होता है बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। सो बहुत आसान है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आवर नोट। नोट क्या कहता है? बाय डिफॉल्ट मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। अब ऐसा क्यों होता है कि डिफ़ॉल्ट मेमोरी हमेशा बाइट एड्रेसेबल ही कंसिडर किया जाता है? वैसा क्यों होता है वो देखते हैं। तो नोट एक्स क्या कह रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि किसी मेमोरी में इंटीजर टाइप का डेटा को स्टोर करना है, इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करना है, और इसका साइज़ है 2 बाइट का, है ना, ठीक है। और मेमोरी जो है वो क्या है? वर्ड एड्रेसेबल है। मेमोरी इज इक्वल टू वर्ड एड्रेसेबल, एंड समझ जाना ये वर्ड एड्रेसेबल है। ये वन वर्ड इज इक्वल टू लेट्स से 4 बाइट्स, ठीक है। एक वर्ड 4 बाइट का है, इंटीजर 2 बाइट का है, तो इस पर्टिकुलर 2 बाइट को एक पूरा का पूरा ब्लॉक ही अलॉट होता है। ऐसा नहीं होगा ना कि सिर्फ 2 बाइट स्टोर होगा, बाकी 2 बाइट पे कुछ और रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक डेटा को स्टोर करने के लिए एक पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ पे अलॉट किया जाएगा इंटीजर को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर 4 बाइट का डेटा है, ठीक है, एक ब्लॉक में, तो इसमें से 2 बाइट पे तो इंटीजर आ गया, लेकिन जो बचा हुआ 2 बाइट है वो क्या हुआ? 2 बाइट यहाँ पे वेस्ट हो गया, ठीक है। बट अगर यहीं पे जो बाइट एड्रेसेबल होता, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 बाइट का वेस्टेज हो रहा है इन वर्ड एड्रेसेबल। पहले मैं ये लिख दूँ, इन वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी chances of wastage of memory storage can be there, है ना। अगर इसका एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, देन लेट्स से कि अब हमारे पास एक कैरेक्टर है। इंटीजर कैरेक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। ये डेटा टाइप्स हैं जो कि आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होगे, या फिर अगर अभी तक नहीं पढ़ा है देन आगे पढ़ोगे। मान लो एक कैरेक्टर है वो 1 बाइट का है, ठीक है। इसको स्टोर करना है मेमोरी में। हमारा जो मेमोरी का टाइप है वो है अगेन वर्ड एड्रेसेबल, ठीक है, वर्ड एड्रेसेबल। वन वर्ड साइज कितना है? लेट्स से 4 बाइट का है, अगेन 4 बाइट ले लिया हमने। सो यू कैन सी ये हमारा मेमोरी है, ठीक है, ये सेल्स हैं। यहाँ पे आउट ऑफ 4 बाइट 1 बाइट का कैरेक्टर स्टोर हो गया, ठीक है। रेस्ट जो 3 बाइट है वो तो यहाँ पे अगेन वेस्ट हो जाएगा, वेस्टेड। सो इन शॉर्ट वर्ड एड्रेसेबल में क्या होता है ना, मेमोरी वेस्टेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मेमोरी स्टोरेज का वेस्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। बट अगर यहीं पे हमने लेट्स से बाइट एड्रेसेबल का यूज़ किया होता, तो यहाँ पे क्या होता? देखो अपने पास क्या है, मान लो 1 बाइट का कैरेक्टर है,
1 बाइट का कैरेक्टर है। तो अब क्या होता है, सीधा सीधा एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर हो जाता, दूसरे मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर हो जाता है, क्योंकि एक सेल 1 बाइट का डेटा स्टोर करता है, तो यहाँ पे कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं होता। दैट्स वाई बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाता है बाइट एड्रेसेबल मेमोरी को। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी आप सभी को। नाउ लेट्स सी स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। ये एक नया टॉपिक है, स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, है ना। सो लेट्स सी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एज्यूम इंस्ट्रक्शन साइज इज इक्वल टू 1 बाइट। इंस्ट्रक्शन साइज कितना है, 1 बाइट का है, और मेमोरी जो है बाइट एड्रेसेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि बाइट एड्रेसेबल मेमोरी का मतलब क्या हुआ। मतलब कि मेमोरी का जो एक सेल है वहाँ पे 1 बाइट का डेटा ही स्टोर होगा। मेमोरी का जो एक सेल है यहाँ पे 1 बाइट का ही डेटा स्टोर होगा, यही होता है बाइट एड्रेसेबल का मतलब। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए अब तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ I20। सो दिस इज़, ये कहने का मतलब है कि मेमोरी का जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट का है, इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 1 बाइट एंड मेमोरी इज़ बाइट एड्रेसेबल, तो I20 का कितना एड्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, लेट से बेस एड्रेस, मतलब जहाँ से इंस्ट्रक्शन स्टोर करना शुरू हो रहा है वो मैं 500 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मतलब लेट से दिस इज मेमोरी, सॉरी, मान लो ये हमारा मेमोरी है। ठीक है, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन स्टोर होना स्टार्ट हो रहा है I1, और ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 500 है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि I120 यहाँ पे स्टोर हुआ है। ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, x इज इक्वल टू वॉट, इसका एड्रेस क्या होगा, ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सो डेटा क्या गिवन है हमारे पास, डेटा गिवन है दैट स्टार्टिंग एड्रेस I1 जो है वो 500th एड्रेस पे है। तो मान लो I4 किसने कौन से एड्रेस पे होगा, I1 अगर 500 पे है तो I2 कितने पे होगा, 1 बाइट का डेटा है तो ये 1 बाइट ले चुका है I1 500, तो ये 501 पे होगा। I3 कितने पे होगा, ये 502 पे होगा। I4 कितने पे होगा, ये 503 पे होगा। कैसे निकला ये, आपने एक एक बाइट सारे इंस्ट्रक्शन को अलॉट करते गए आप। ठीक है, 500 वाला बाइट आपने I1 को अलॉट किया, 501 वाला बाइट आपने I2 को अलॉट किया, 502 वाला बाइट आपने I3 को अलॉट किया, और 503 वाला बाइट आपने I4 को अलॉट किया। अब इसका एक तरीका निकालने का, देखो बेस एड्रेस क्या है 500, इंस्ट्रक्शन कौन सा है 4th। ठीक है, तो 4-1 अगर हमने कर दिया इनटू इंस्ट्रक्शन साइज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 500 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 503। अब यहाँ पे -1 क्यों किया जा रहा है, I4 है तो हम लोग यहाँ पे -1 क्यों कर रहे हैं, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा भी। देखो इसका रीज़न है क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग 500 से कर रहे हैं और 500 से ही डेटा स्टोर हो रहा है, तो ये -1 तो हमें करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये 500 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 बाइट ये इंस्ट्रक्शन खाएगा, दूसरा ये खाएगा, तीसरा ये खाएगा, और चौथे पे ये खुद जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देके मैं तुम्हें इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी, एक बड़ा सा मेमोरी है हमारे पास। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं। लेट्स से I1 इज इक्वल टू कौन से ब्लॉक पे, 500 ब्लॉक पे मैंने दोबारा रखा, ये I1 जो है 500 ब्लॉक पे है। तुम्हें पता करना है I7 कौन से ब्लॉक पे होगा। तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे I2 डालोगे, यहाँ पे I3 डालोगे, यहाँ पे I4 डालोगे, यहाँ पे I5 डालोगे, यहाँ पे I6 डालोगे, यहाँ पे I7 डालोगे, और ये 500 पे है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है, ये यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है। यहाँ पे तुमने 501 डाला, यहाँ पे तुमने 502 डाला, यहाँ पे तुमने 503 डाला, यहाँ पे तुमने 504 डाला,
यहाँ पे 505 डाला, यहाँ पे 506 डाला। नाउ अप्लाई द सेम फॉर्मूला। बेस एड्रेस क्या है 500, इंस्ट्रक्शन का नंबर कौन सा है, सेवेंथ निकालना है ना, 7 -1 करो इनटू इंस्ट्रक्शन का साइज क्या, 1 बाइट। क्या आ रहा है आंसर देखो, 500 प्लस 7 -1 6, दैट इज इक्वल टू 506। क्या आ रहा है यहाँ पे, सेम आ रहा है 506। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, वो फॉर्मूला क्या है, अगर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस निकालना हो तुमको फॉर फाइंडिंग nth इंस्ट्रक्शन एड्रेस, फॉर्मूला क्या है, एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब क्या हुआ, जहां से इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना स्टार्ट किया गया, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, प्लस एन, एन का क्या है, जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस निकालना है, -1 इंटू साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन में, तब आपको इंस्ट्रक्शन का एड्रेस निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अब कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया, एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन साइज हमारा कितना है, 2 बाइट का है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइज ऑफ 2 बाइट, मेमोरी क्या है, बाइट एड्रेसेबल है, बेस एड्रेस 700, निकालना क्या है, I70। और इसका सॉल्यूशन देखो, मैं यहीं पे सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। सॉरी फॉर दिस लाइन भाई, लाइन सही से आ नहीं रहा है यार, ठीक है, लेट मी ट्राई इट। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये हमारा मेमोरी का एड्रेस सेल है, ओके, यहाँ पे मेमोरी के सेल से। तो इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, 2 बाइट का है, मतलब यहाँ पे 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा। तो अगर बाइट एड्रेसेबल है मतलब वो 2 सेल को का स्टोरेज लेगा, ठीक है। बाइट एड्रेसेबल है मतलब एक इंस्ट्रक्शन कितने सेल का स्टोरेज लेगा, 2 बाइट का है ना। और बाइट एड्रेसेबल में क्या होता है, 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है, तो 1 बाइट यहाँ आएगा, 1 बाइट यहाँ आएगा, इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन 2 सेल को लेगा। तो हमें निकालना है I70 कौन से एड्रेस पे होगा, स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, दिस इज 700 एंड 701, 2 एड्रेस को I1 खा रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होगा, बेस एड्रेस क्या है 700 प्लस व्हाट इज़ द एन, एन हमारा 70 है, -1 इंटू एड्रेस साइज कितना है, इंस्ट्रक्शन साइज, सॉरी इंस्ट्रक्शन साइज 2 बाइट का है, 2, यहाँ पे कैलकुलेट करो, 700 प्लस 70 -1 व्हाट इज 69 इंटू 2। इसका जो भी आंसर होगा वो आप आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिख लेना, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। अब ये जो एक दूसरा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे HW के लिए मैंने दिया हुआ है, आप ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है। ये एक थर्ड क्वेश्चन है, एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, जिसमें तुमको PC का वैल्यू निकालना है। ये इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए CPU हैज़ 4 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है, इंस्ट्रक्शन साइज इज 4 बाइट्स, ठीक है। प्रोग्राम I1 टू I200 स्टार्ट एट एड्रेस 500, क्या कह रहा है, एड्रेस क्या है भाई, 500 है। ये मेमोरी के सेल्स हैं, आप ऐसे बना के हमेशा सॉल्व करना, क्योंकि इससे आपको एक अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें। इसको मेमोरी को डिज़ाइन करके सेल्स को बना के सॉल्व करने का ट्राई करना हमेशा, क्योंकि इससे क्लैरिटी मिलती रहती है दिमाग में, तुम्हारे अंदर कैलकुलेशन चलता रहेगा कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो I1 क्या है, कितने एड्रेस पे स्टार्ट हो रहा है, 500 पे, एंड 4 बाइट का है, और मेमोरी क्या है, बाइट एड्रेसेबल है ना,
यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यू कंसिडर मेमोरी एज बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, मेमोरी को तुम बाइट एड्रेसेबल मान लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेमोरी इज इक्वल टू बाइट एड्रेसेबल मान के चलो। ठीक है, तो ये I1 500 पे स्टार्ट हो रहा है, ये कितने सेल को खाएगा? I1 3 सेल खाएगा ये। ऐसे ही करके बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे स्टोर्ड हैं। ठीक है, मेमोरी में बहुत सारे, सॉरी यार पेन टैब पे लिखने की आदत नहीं है मेरी, इसकी वजह से लाइन को सही से सही हो जा। हाँ चलो, काम चल जाएगा इससे, इससे भी काम चल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे स्टोर्ड हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पीसी व्हेन इंस्ट्रक्शन I6 विल बी इन एग्जीक्यूशन। देखो, पीसी स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या चीज़ होता है, दैट शुड बी क्लियर टू यू गाइज, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। प्रोग्राम काउंटर एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, जिसका क्या काम होता है, जो प्रोग्राम नेक्स्ट टू मतलब जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होना है प्रोग्राम, उसका एड्रेस ये कंटेन करता है। इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर I6 एग्जीक्यूट हो रहा है तो पीसी में क्या होगा? ऑब्वियसली पीसी में I6 के बाद वाला एड्रेस होगा। मतलब मान लो I1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और I2 यहाँ पे है, I1 एग्जीक्यूशन में, तो पीसी में क्या होगा? I2 का एड्रेस होगा। I2 का एड्रेस क्या है? 504 है। ठीक है, तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फर्स्ट। मान लो तुमको I2 को एग्जीक्यूट करना है, और I1 जब एग्जीक्यूट हो रहा है तब पीसी में किसका एड्रेस होगा? I2 का एड्रेस होगा। I2 का एड्रेस क्या है? 504। पीसी में 504 है, पीसी के अंदर 504 है। ठीक है, अब लेट्स से जब I2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो पीसी के अंदर क्या होगा? I2 भी 4 बाइट का स्टोरेज खाएगा, 504, 505, 506, 507। I2 के अंदर क्या होगा? 508। अब इस चीज़ का एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 500 है ना। ठीक है, 500 को ले लो। बेस एड्रेस, सॉरी, कौन सा एड्रेस एग्जीक्यूट हो रहा है अभी? I2 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो I2 लो इनटू साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? 4। क्या आ रहा है यहाँ पे? 500 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 508। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों हुआ? देखो, पिछले क्वेश्चन में हमें निकालना था किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, बट यहाँ पे क्या निकालना है, इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे -1 किया था। ठीक है, बट यहाँ पे नेक्स्ट का निकालना है, तो बस -1 को हटा दिया हमने, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। हमें निकालना है किसका? I6 के बाद का, मतलब अगर I6 एग्जीक्यूशन में है तो अगला कौन सा एड्रेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा जो कि पीसी में स्टोर होगा, क्योंकि पीसी तो I7 का एड्रेस कंटेन कर रहा होगा जब I6 एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगा लो। बेस कितना है? बेस प्लस n इंटू साइज, ये हो गया पीसी का फॉर्मूला। मतलब पीसी में जो एड्रेस होगा उसका फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। बेस क्या है? 500, n क्या है? 6 इंटू साइज क्या है? 4, दैट इज इक्वल टू 524। अगर आप इसको खुद से वेरीफाई करना चाहो देन सेम तरीके से आप सेल बनाओ, कैलकुलेट करो, उसके बाद तुमको जो फाइनल आंसर आएगा वो 524 ही आएगा। मतलब I6 के बाद I7 का जो एड्रेस होगा ना, वो 524 से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट। आज हम यही सारी चीज़ों को देखने जा रहे थे, और हमने अच्छे से समझा कि मेमोरी टाइप्स क्या होता है, बाइट एड्रेसेबल, वर्ड एड्रेसेबल क्या होता है, फिर इंस्ट्रक्शन को हम लोग कैसे मेमोरी में स्टोर करते हैं और उसका एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पीसी में कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 2 फार्मूला जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। सबसे पहला फार्मूला, अगर किसी इंस्ट्रक्शन के बारे में उसका एड्रेस निकालना हो तो फार्मूला क्या है? बेस एड्रेस प्लस n-1 इंटू साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? n मतलब हुआ जिस भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस निकालना है। वहीं पे अगर पीसी के अंदर कौन सा एड्रेस है ये निकालना है, देन बेस एड्रेस प्लस n इंटू साइज। ठीक है, सो दिस इज इट। आई होप ये टॉपिक पर्टिकुलरली आपको क्लियर होगा, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन देन जस्ट डू लेट मी नो। थैंक यू।